हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक मैथ्स की हिंदी मीडियम में सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये लेटेस्ट एडिशन की बुक है आपके पास यहाँ पर सेशन 2023 टू 24 की। इसमें आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू कराने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10 हीरोन का सूत्र। तो आपको पता है इसमें सिर्फ आपको एक सूत्र अच्छे से आना चाहिए, उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है और इस चैप्टर की वेटेज भी बहुत अच्छी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, ठीक, हाइट दे रखी है, आपको उसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बताने के लिए आपको उसकी भुजा पता होनी चाहिए। अब भुजा कैसे निकालेंगे, वो मेन चीज़ है यहाँ। तो भुजा निकालने का एक सूत्र होता है, वो क्या, मैं यहाँ ये सूत्र लिख रही हूँ, आप एक जगह कहीं अपनी कॉपी में लिख लेना और उसके बाद इसको याद रखना, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको काम आए। ये होता है। तो ये मुझे 9 दे रखी है, यहाँ पर √3/2 है, ये भुजा मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ से मेरी भुजा निकल गई, वो कितनी निकली 18 के और अपॉन में √3। अब मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है √3/4, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। √3/4 भुजा मैंने अभी निकाली है, वही मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ये इससे कट गया, इसको 2 से काटा, इस 18 को इस 2 से काट दिया, ये बचा। अब नीचे रूट तो छोड़ नहीं सकते, हर में परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसको इससे काटा 27, तो 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होगा। सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें तो हीरोन का सूत्र लगेगा, है ना। देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहली बात मान लेते हैं कि जो ए है मेरे पास वो 3 सेंटीमीटर है, जो बी है वो 4 सेंटीमीटर है, जो सी है वो 5 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप हो जाएगा a + b + c अपॉन में 2, मतलब 3 + 4 + 5 अपॉन में 2, तो 12 अपॉन में 2, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब सूत्र होता है मेरे पास क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है का होता है S-A, S-B और S-C। तो S है मेरे पास 6, 6 - 3, 6 - 4 और 6 - 5, ठीक है ना। तो 6 × 6, एक 6 रूट से निकल जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल निकल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड में कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका कर्ण क्या होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो पहले हम यहाँ पर वो त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण है तो एक कोण तो 90 डिग्री होगा ना, ये हो गया। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, ए बी और बी सी बराबर होगा। ए सी मुझे यहाँ पर निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। पर मुझे इसका क्षेत्रफल दे रखा है 8 सेंटीमीटर है, और ये समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है, हाफ। आधा इंटू में जो हाइट होती है, लंबवत होता है वो, और जो आधार होता है वो, तो इसका मतलब इंटू में ए बी, इंटू में बी सी। अब ए बी और ये मुझे 8 गिवन है, ए बी और बी सी तो सेम सेम है, तो मैंने दोनों को ही ए बी लिख दिया।
ये 2 उधर चला गया, 16 बन गया। तो यहाँ से मेरा ए बी निकल गया 4 सेंटीमीटर। माइनस में तो आ नहीं सकता क्योंकि भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो ए बी मेरे पास 4 है, तो फिर बी सी भी मेरे पास 4 ही होगा क्योंकि यह मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज था। अब आप बात करो अपने त्रिभुज ए बी सी की। इसमें अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो वो होता है ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये दोनों ही मेरे पास 4 है, तो ए सी स्क्वायर आ गया मेरे पास 32। ए सी कितना आ जाएगा फिर, √32 सेंटीमीटर। कर्ण आपका ये निकल गया। क्लियर है? ये आज की क्लास के हमारे 3 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए हैं। डेली बेसिस पे अब इस चैप्टर की वीडियोस भी आपको मिलने लगेगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो रहा है, उसके भी 2-2 3-3 क्वेश्चन, आप उसे भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में वीडियोस अपलोड हो रही है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड इंग्लिश मीडियम में है, इसमें मैथ्स इंग्लिश में, तो आप उसके साथ भी इंग्लिश मीडियम की वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।